जब वोटिंग होती है किसी मुद्दे पे, तो वो सब चीजें सामने है। मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अब उनकी जो गलत नीतियां, उनके विरोध में ही हमने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया और नया एक विकल्प दिया है। अब हम अपनी पार्टी के काम से आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने अभी बहुजन साइकिल यात्रा चला के 403 विधानसभाओं पे अपने वर्करों को खड़ा किया, संगठन खड़ा किया, सीमित संसाधनों में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां ये हर मुद्दे पर आंदोलन करते हैं। जब नीट का मामला हुआ तो दिल्ली में आंदोलन किया। जब पलिया में मुन्ना पासवान घर गिराया तो मैं खुद उसके घर गया। जब हाथरस में इतना बड़ा मामला हुआ, कोई नेता जब तक नहीं छू रहा था, तब सबसे पहले चंद्रशेखर बस में बैठ के वहां गया। तो लोगों में ये सब चीजें उनके अंदर विश्वास की भावना को पैदा करती कि ये आदमी हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। नहीं, मैं राजस्थान जाता हूं। राजस्थान में चूरू का नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, आपको अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है, वो आप कहीं और जाके कीजिए। यहाँ पर बैठ नहीं, मैं राहुल जी, मैं एक मिनट जवाब देता हूँ बस। थाना गाजी में एक कांग्रेस की गवर्नमेंट में बड़ा मामला हुआ था। एक बच्ची के साथ उसकी वीडियो वगैरह वायरल कर दी थी, पति पत्नी की। मैं गया था और 1 साल के अंदर सजा मिली उन लोगों को। हमने आंदोलन किया था जयपुर में, पूरे दिन जयपुर को बंद रखा था, पूरा आंदोलन किया था। ऐसा नहीं मैं सब जगह जाता हूं, मगर आप व्यक्ति तो एक ही हूं ना। मोदी जी तो बेचारे चुनाव में जाते हैं और मैं, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, मेरे बहुत रोज ट्वीट आते हैं, आज यहां हो गया, वहां हो गया। एक आदमी सब जगह नहीं जा सकता है। आपके पास भी बहुत सारी यूनिट है पत्रकारों के साथियों की जो सारे मुद्दों पे बात करते हैं। एक आदमी नहीं कर सकता ना। और फिर मैं इंसान ही तो हूं, मेरे पास तो संसाधन भी नहीं है। प्रयास करता हूं कि जो जहां मामला होता है, जहां न्याय नहीं मिल रहा होता, वहां जाता हूं। तो कांग्रेस की भी बुरा भलाई नहीं कर रहा हूं, वो भी ऐसी है। उसकी सरकार में पंजाब हो, राजस्थान हो, उसकी सरकार में भी इलाज होते हैं। हमारे लोगों पे तो हर जगह होते हैं। तो दलित अपने दुखों की मुक्ति खुद करेगा। अब दलित खड़ा हो रहा है और चाहे उसके सर पे छत नहीं है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, वो लड़ रहा है। आपने कहा कि 403 सीटों पर पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि आजाद समाज पार्टी के लिए पैसा कहां से आ रहा है। बहन जी ने 23 दिसंबर 2019 को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि आप बीजेपी आरएसएस के एजेंट हो। कि मतलब जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, आप बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, दलितों का वोट बांटने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये पार्टी रची। ठीक, देखिए, मैं, आपके तो याद है आपने इंटरव्यू किया था, मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस गया था और मैं चुनाव की तैयारी भी कर चुका था। हमने काशीराम साहब को हम नेता मानते हैं। वो कहते थे जो वोट देगा वो जो नोट देगा वो वोट भी देगा। तो हमने तमाम तरह से, मैंने तो अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से एक अपना अकाउंट नंबर पार्टी का जारी किया कि भाई इस पे आप हमें मदद कर सकते हैं। आप तमाम पार्टियों का फंड उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी का फंड उठा के देख लीजिए, वो पता लग जाएगा कौन कितनी मदद कर रहा है। लेकिन हाँ, आदमी, एक चीज मैंने जो सीखी, आदमी भूखे पेट तो रह सकता, राहुल भाई, अपमानित होकर नहीं रहता। हम यहाँ अपमानित हो रहे हैं, तो उस अपमान से इतनी उड़ जाता हो कि भूखे पेट में अपने आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने उस दिन ये ट्वीट किया था, मैंने आंदोलन, वो चुनाव इसलिए छोड़ा कि बहन जी ने कहा कि देखो चंद्रशेखर अगर वहां लड़ेंगे तो बीजेपी के कहीं से लड़ेंगे, इससे मोदी जी वहां जो है ना आसानी से जीत जाएंगे, वोट बांट लेंगे। ये तो उनको पता है कि चंद्रशेखर वोट बांट लेगा, ये बात वो भी जानती। लेकिन क्या उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया कभी? भाई उनको करना चाहिए था ना, बड़ा दिल। मैं तो, आप अखिलेश जी कहे, उनको भी तो दिखाना चाहिए था ना। मैं भी तो समाज से आता हूं। जब उन्होंने शुरुआत की तो वो, उनकी हालत भी यही थी जो मेरी आज है। आज तो वो राजमहलों में रहती है, लेकिन उन्होंने यहां शुरू की थी। तो जो, क्या राजा का बेटा राजा बनेगा? बाबा साहब बेटे कौन सा सिद्धांत मानते हैं वो? बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वोट तो से राजा। आप चाहते हो कि बीएसपी की कमान वो आपको संभालनी है, दलित समाज की लीडरशिप की कमान आपको संभालनी? इतनी आसानी से नहीं मिलता है सर, ताज मेहनत करनी पड़ती है। मैं कमान संभालने की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं उनसे कह रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं चरणों में तो किसी के नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता।